नमस्कार साथियों, किरण आईटीआई की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हमारी जो ट्विटर ट्रेड थ्योरी की आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले हम एक ट्विटर की एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन साथियों ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी वो साथियों वो देख सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले आज स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से हमने कल का टॉपिक जहाँ पे खत्म किया था उससे आगे आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक आज की क्लास में होने वाले हैं। तो कल आपको मैंने बताया था कि एक्सचेंजर तक बता दिए थे, एक्सचेंजर क्या होते हैं। ठीक है। आज कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे सेफ्टी साइन का। ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा वो सेफ्टी साइन। ठीक है, तो हिंदी में इसको कहते हैं सुरक्षा चिन्ह। आपने आपने अपने आसपास, जैसे कि कहीं रोड पर या किसी अन्य स्थान पर, जैसे फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, कई विभिन्न प्रकार के चिन्ह बोर्ड पे दर्शाए हुए देखे होंगे। उन चिन्हों का अपना एक महत्व होता है, वो कुछ ना कुछ बातों को इंडिकेट करते हैं। जैसे कि रोड क्रॉस करते तो वहाँ पे रोड क्रॉसिंग का लिखा लिखा होता है। ठीक है। इसी प्रकार से डिफरेंट, जहाँ पे कहीं रुकना होता है तो स्टॉप का साइन लगा होता है रेड कलर में। ठीक है जैसे कि आपको किसी डॉक्टर फर्स्ट एड की चाहिए तो फर्स्ट एड की किताब में देखी होगी, फर्स्ट एड पे एक प्लस का चिन्ह बना होता है, इस प्रकार को दर्शाया जाता है। तो यही सारे चिन्ह क्या है, आपकी सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चिन्ह होते हैं, जो कि आपको कुछ ना कुछ सूचना देने का काम करते हैं। ठीक है ना। इनको हम बोलते हैं सुरक्षा चिन्ह के नाम से इनको जानते हैं। अब देखेंगे सुरक्षा चिन्ह कितने टाइप के होते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली आपके जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहले देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके ये सुरक्षा जो चिन्ह होते हैं वो आपके 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रोहिबिशन साइन। प्रोहिबिशन साइन। ठीक है ना। इसको इसे निषेधात्मक चिन्ह के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना। इसको निषेधात्मक चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये चिन्ह उसकी ओर सूचना करते हैं जो हमें हमें नहीं करना चाहिए, उसकी ओर इशारा करते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है आपका वार्निंग साइन। अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं चेतावनी चिन्ह। ठीक है। इसको हिंदी में चेतावनी चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है, चेतावनी चिन्ह। इनको चेतावनी चिन्ह के नाम से जानते हैं। और हम देखेंगे थर्ड, इसके बाद जो होता है आपका, वो होता है मैंडेटरी साइन, अर्थात इसको अनिवार्य चिन्ह। एक ऐसे चिन्ह जो आपकी जो जरूरी होते हैं, इसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। मैंडेटरी साइन अर्थात अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह। ठीक है ना। इसके साथ साथ जो फोर्थ होता है वो साइन होता है आपका इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन। ठीक है। तो जो कुछ आपके जो आपकी सुरक्षा चिन्ह आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा आपका चेतावनी चिन्ह, तीसरा आपका अनिवार्य साइन, अनिवार्य चिन्ह बोलते हैं इसको, और उसको बोलते हैं सूचना चिन्ह। सूचना, जो किसी न किसी सूचना की ओर इशारा करते हैं। ठीक है। जो कि किसी न किसी सूचना की ओर इशारा करते हैं, इनको हम सूचना चिन्ह के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। ठीक है साथियों। अब अगला देखें हम, इनके जो चिन्ह होते हैं किस प्रकार के होते हैं। बेसिकली तो जो निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं, जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं, बेसिकली इनको राउंड शेप में दर्शाया जाता है। राउंड शेप होगा और ऊपर से इसको क्रॉस कर दिया जाता है। जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग में क्या होता है, एक राउंड बना होगा, उसके बीच में एक सिगरेट सिगरेट बनी होगी यहाँ पे, उसको बाद में क्रॉस से काट दिया जाएगा।
ठीक है। इसका ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे धूम्रपान मना है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, निषेधात्मक चिन्ह है यहाँ। ठीक है, जो किसी ना किसी कार्य करने की मना करता है, जिसको रोकने का प्रयास करता है। ठीक है, रोकने का काम करता है, रोकने को दर्शाता है, सॉरी, दर्शाना, दर्शाना सही रहेगा, कि दर्शाने का काम करता है यहाँ पे। ठीक है, वहीं आप बात करें चेतावनी चिन्ह की, तो चेतावनी चिन्ह बेसिकली जो होते हैं ये आपके ट्रेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके ट्रेंगुलर शेप में, इसमें होंगे ट्रेंगुलर शेप में। जो आपके चेतावनी जो चिन्ह होते हैं वो किस में होते हैं, आपके ट्रेंगुलर शेप में होते हैं। ठीक है, इस ट्रेंगुलर शेप के अंदर कुछ ना कुछ दर्शाया दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आग को दर्शाया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ पे फायर रिस्क है, जैसे कि यहाँ पे आग को दर्शाया, तो इसका मतलब यहाँ फायर रिस्क है। अनिवार्य चिन्ह की बात करें तो बेसिकली ये गोल सर्किल में ये भी होता है, बस इसमें क्रॉस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे कट नहीं होता है। निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता है, यहाँ पे कट होता है, मतलब इसकी कार्य चीज करने की, मना करने का, दर्शाने का काम यहाँ पे किया जाता है। वहीं अनिवार्य चिन्हों में इसको एस राउंड शेप में छोड़ दिया जाता है। कुछ विशेष ऐसी स्पेस, ऐसी कि हम जैसे कि लैब में कुछ काम कर रहे हो तो लैब के अंदर कुछ ना कुछ मास्क का फोटो लगा दिया जाएगा, एप्रन मतलब जो ग्लव्स होते हैं हाथों का, उनका फोटो लगा दिया जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंट टाइप के कुछ जो अनिवार्य कार्य करने के लिए जो चीजें होती हैं, उनके लिए यहाँ पे अनिवार्य चिन्हों को दर्शाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी वेल्डिंग मशीन पर काम करने वाले तो आपके लिए फेस शील्ड का होना बहुत आवश्यक है, तो फेस शील्ड के लिए आपका ये अनिवार्य होगा। ठीक है, एप्रन के लिए एप्रन, यहाँ पे एप्रन शो कर दिया है तो एप्रन पहनना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के चिन्ह किसी भी संस्थान में या किसी भी लैब में या कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे काम, जहाँ खतरा होने की संभावना है, वहाँ पे अनिवार्य चिन्हों के द्वारा उसको दर्शाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें इन्फॉर्मेशन साइन की, तो इन्फॉर्मेशन साइन बेसिकली जो होते हैं, या तो ये स्क्वायर शेप में बने होंगे, ठीक है, या तो ये आपके रेक्टेंगल शेप में बने होंगे, रेक्टेंगल मतलब आयताकार, या तो वर्ग के शेप में बने होंगे या फिर आपके आयत के शेप में बने होंगे। वर्ग के शेप में जैसे कि क्या बना दिया, जैसे कि आपने फर्स्ट साइड का चिन्ह देखा होगा, इसमें चारों तरफ से क्या प्लस का साइन बना दिया जाता है, इस प्रकार से कुछ। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट साइड का साइन हो गया, जैसे कि दिख रहा है, इसके अंदर आपको प्लस का साइन बना दिया, ये आपका किसका फर्स्ट साइड का साइन हो गया, मतलब प्राथमिक उपचार का चिन्ह हो गया। मैंने आपको कल प्राथमिक उपचार को पूरा डिटेल में बताया था कि प्राथमिक उपचार क्या होता है, और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं एबीसी, वो यूवी ने बताने का प्रयास किया था। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया कि ये आपके सुरक्षा चिन्ह कितने प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निश्चितात्मक चिन्ह होते हैं, इनको हम सर्कुलर में और फिर क्रॉस करके दर्शाया जाता है, कट करके दर्शाया जाता है। चेतावनी चिन्ह को ट्रेंगुलर शेप में दर्शाया जाता है, ऊपर से कुछ इसमें जहाँ पे रिस्क होने की संभावना होती है उनको दर्शाने का काम करता है। वहीं हम अनिवार्य चिन्ह की बात करें तो अनिवार्य चिन्ह एक सर्कुलर फॉर्म में ही होता है, बस इसमें क्रॉस या कट नहीं लगा होता है। बात करें इन्फॉर्मेशन साइन की, तो इन्फॉर्मेशन साइन एक या तो स्क्वायर शेप में बना होगा या फिर रेक्टेंगल शेप में बना होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इनको एक एक करके थोड़ा सा और बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक एक करके इसको देखेंगे। तो हमें पहला पहला हमें देखना है कि प्रोहिबिशन साइन, मैंने क्या बताया आपको, निषेधात्मक चिन्ह। ये क्या करते हैं, ये किसी कार्य को ना करने को दर्शाता है, किसी कार्य को ना करने की दर्शाता है, करने को दर्शाता है। ठीक है, वही किसके द्वारा बनाते हैं, ये व्रत में, ये किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो व्रत के द्वारा दर्शाए जाते हैं। व्रत में, व्रत को काट कर दर्शाया जाता है, व्रत को काट कर दर्शाया इनको जाता है, जाता है। ठीक है, बात समझ यहाँ तक कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं कि व्रत को काटकर इनको दर्शाया जाता है, तो ये आपको होता है प्रोहिबिशन साइन। ठीक है, अगर आप देखना चाहो तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसमें देखो आप पहले वाले चिन्हों को आप देखोगे तो ये सारी क्या चीजें हैं, ये आपके निषेधात्मक चिन्ह है। इसमें से आप पहले अगर फिगर को देखना चाहो तो पहले वाले जो फिगर है, इस फिगर के जो फर्स्ट स्टैंड पे आपके कॉर्नर पे जो दिख रहा है, ठीक है ना, तो इस जगह जो भी चीजें आपको दिख रही है, रेड कलर में कटी हुई दिख रही है, ये आपके सभी निश्चितात्मक चिन्ह को दर्शाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, निश्चितात्मक चिन्ह, ठीक है ना। इसमें देखो पहला आपका दिख रहा है कार है, कार को काट दिया गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कार
कार का खड़ा होना मना है, कार के लिए रास्ता नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे एक व्यक्ति को दर्शाया जाएगा, डिफरेंट टाइप की फिगर्स यहाँ पे दर्शाया गया है। कुल मिला के ये जो है आपके निषेधांश चिन्ह के प्रतीक हैं, इसलिए आपके निषेधांश चिन्हों को दर्शाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम बात करें, ये आपके निषेधांश चिन्ह हो गया, ठीक है, जिसमें आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी फिगर होगा, फिगर में जैसे स्मोकिंग में आपको बता ही चुका हूँ, इसको काट दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके निषेधांश चिन्ह हो गया, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे किसी वॉकिंग करने वाले यहाँ पे व्यक्ति का खड़ा व्यक्ति का चलना यहाँ पे बनाया, जैसे कि किसी रोड के किनारे और यहाँ पे पर्सन बना दिया, पर्सन के यहाँ पे चलने का कोई काम दिख जाए उसको काट दिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति इस जगह व्यक्तियों का आना मना है, इस रोड पे चलना व्यक्ति का मना है, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन को कट करके बता दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर यहाँ तो ये आपके हो गया प्रोहिबिशन साइन अर्थात निषेधात्मक चिन्ह हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको जो दूसरा टॉपिक था वो था आपका वार्निंग साइन। वार्निंग साइन अर्थात चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। तो वार्निंग साइन या चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं, जो किसी न किसी रिस्क को बताते हैं, जहाँ पे खतरा होने का रूप दर्शाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या दर्शाते हैं, पहले तो ये बताते हैं खतरा होने की संभावना को बताते हैं, खतरा होने की संभावना को बताते हैं, संभावना को बताते हैं, खतरा होने की संभावना को बताते हैं। और किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो ट्रायंगुलर शेप में ट्रायंगल के द्वारा इनको दर्शाया जाता है, त्रिभुज के द्वारा इनको दर्शाया जाता है, त्रिभुज के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ त्रिभुज के द्वारा इनको दर्शाया जाता है, इस प्रकार से इस ट्रायंगल के द्वारा इनको दर्शाया जाएगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ बना होगा। जैसे कि यहाँ पे ये एक आपका कोयला रखा है, यहाँ पे कुछ आग लग रही है, ठीक है। तो ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे क्या है, फायर रिस्क है, ये इंडिकेट कर रहा है क्या है यहाँ पे, फायर रिस्क है, मतलब आग लगने का यहाँ पे खतरा है, ठीक है। इसी प्रकार से एक और चिन्ह बना सकते हैं यहाँ पे, कि आपका साइन देखिए इस प्रकार का साइन होगा और यूं यूं करके बना दिया जाएगा इसको, ठीक है। तो ये आपके एनर्जी के बेसिकली साइन है। तो ये आपका ये बता रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का खतरा है, इलेक्ट्रिक शॉक रिस्क यहाँ पे हो सकता है, मतलब यहाँ पे तार से या मतलब बिजली के द्वारा करंट लगने की यहाँ पे संभावना है। तो इस प्रकार के साइन को यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। तो ये आपको बताता है वार्निंग साइन, ये सभी क्या है आपके वार्निंग साइन है, इनको सामान्यतः किस चिन्हों त्रिभुज के अंदर चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप इन चिन्हों से पहचान सकते हैं किस प्रकार का चिन्ह है यहाँ पे, ठीक है। चेतावनी चिन्ह है, ठीक है, या फिर आपका अनिवार्य चिन्ह है, या फिर आपका निषेधात्मक या प्रतिषेधात्मक चिन्ह है, तो इनको पहचान कर सकते हो आप, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखेंगे अलग आपको जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा जो है इसको हम बोलते हैं मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन, इसको हिंदी में कहते हैं अनिवार्य चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह, ठीक है। तो ये आपका अनिवार्य चिन्ह मतलब ऐसे चिन्ह जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं, जब किसी किसी भी हम कार्य करते हैं तो उस जगह कुछ आवश्यक चिन्हों के द्वारा को दर्शाया जाता है, जो कि जिनके बिना कार्य करना संभव नहीं हो पाता, या उनको उनके बिना आप कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे चिन्हों को हम अनिवार्य चिन्ह कहते हैं, ठीक है। मतलब उनके जिन पे जो वहाँ पे जो साइन दर्शाया था उनको बिना पहने आप कार्य नहीं कर सकते, तो ऐसे चिन्हों को हम अनिवार्य चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं,
कि आवश्यक वस्तुओं को दर्शाते हैं। काम करने के लिए या कार्य करने के लिए आवश्यक वस्तु को दर्शाते हैं, वस्तुओं को दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, आवश्यक वस्तुओं को दर्शाते हैं, इसलिए इन चिन्हों को हम अनिवार्य चिन्ह कहते हैं या मैंडेटरी साइन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है ना। अब देखें दूसरा, कार्य करने के लिए आवश्यक तो है ही है जी। अब इनको बेसिकली इनको भी क्या कर दिया जाता है, इनको भी एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं, इनको एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं, द्वारा दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इनको भी एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं, लेकिन इसमें कट नहीं लगा होता है। कोई साइन में कट लगा होता है, इसमें कट नहीं लगा होता है। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया एक वृत्त के द्वारा दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया कैसा साइन हो गया, मैंडेटरी साइन हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में बात करें, इसकी स्पेस फील्ड बना देगा। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये किस प्रकार के द्वारा बना होता है। तो जैसे कि आप थर्ड वाला देख पाओगे, ब्लू कलर में जो स्टेप बनी है, ये आपकी मैंडेटरी साइन को दर्शाती है। कि आपकी थर्ड आप स्टेप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो स्क्रीन पे आपको थर्ड जो नंबर पे दिखेगा, एक पहला वाला रेड है, उसके बाद सेकंड नंबर ब्लू है, और ब्लू के बाद नीचे वाला पोर्शन है, तो पोर्शन में जो ब्लू कलर का जो इमेज आपको दिख रही है, ये सभी जो सर्कुलर फॉर्म में दिख रही है, ये सभी आपकी मैंडेटरी साइन को दर्शाती हैं। ठीक है, मैंडेटरी साइन को दर्शाती हैं। जैसे कि आपका पहला फेस मतलब चश्मे का जो बना हुआ है, ये आपको जो आपका हेड पर क्या फेस के रूप में आपको जो गूगल है वो यूज करना है। ठीक है, सेफ्टी केप आपको लगाना है, माइक्रोफोन लगाना है। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप की जैसे यहाँ पे टूल्स है आपको दिखा रखे हैं, तो मतलब आपको यहाँ पे टूल्स करके ही कार्य करना है, अनिवार्य चिन्ह है ये। ठीक है, इसका एप्रन आपको दिखाया, हाथ के ग्लव्स आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एप्रन पहनने को बताया गया कि इसमें आपको एप्रन ही पहनना है। ठीक है, तो इस प्रकार के चिन्ह आपके अनिवार्य चिन्हों की इशारा करते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद आएंगे कुछ आपकी अनिवार्य चिन्ह होगी। इसके बाद हम अगला साइन देखेंगे, वो कौन सा साइन है, इंफॉर्मेशन साइन, जो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन की ओर इशारा कर रहे होते हैं, इनको हम इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन साइन आपका जो फोर्थ है वो आपका इंफॉर्मेशन साइन है। इंफॉर्मेशन साइन अर्थात सूचना चिन्ह, तो हम सूचना चिन्ह भी कहते हैं, सूचना चिन्ह। इसको हम सूचना चिन्ह के नाम से भी इसको सामान्यतः जानते हैं। तो ये आपका सूचना चिन्ह हो गया। ठीक है ना। अब इंफॉर्मेशन साइन क्या होते हैं, जो किसी सूचना को दर्शाते हैं या सूचना के बारे में बताते हो, तो वो आपका सूचना चिन्ह होते हैं। जैसे कि फर्स्ट एड के बारे में बताना। ठीक है, ये सभी आपके क्या सूचना चिन्हों की ओर इशारा कर रहे होते हैं। किसी जैसे कि आपने देखा हो कि जैसे कि हम जाते हैं तो उसका एग्जिट बताना, एंट्रेंस का रास्ता बताना। ठीक है, तो उस पर लिखा होता है, साइन बना देते हैं, एंट्रेंस और एग्जिट का साइन बना देते हैं। ठीक है, उस पर लिख भी देते हैं एग्जिट और एंट्रेंस। ठीक है, प्रवेश द्वार और बाहर निकलने का रास्ता जो होता है, ये सभी आपके सूचना चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, किसी सूचना की ओर इशारा करते हैं, ये किसी सूचना की ओर इशारा करते हैं, और इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये वाले चिन्ह जो होते हैं किसी सूचना की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, इनको किस द्वारा दर्शाते हैं, तो इनको बेसिकली या तो स्क्वायर शेप में दर्शाते हैं, स्क्वायर शेप के द्वारा दर्शा दिया जाता है। इसके अंदर कुछ ना कुछ चीजें बनी होगी, जैसे फर्स्ट साइड का साइन बना दिया जाएगा। इसको सामान्यतः या तो स्क्वायर शेप में बनाया जाएगा, इसके स्क्वायर शेप के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर चिन्ह बना दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार का चिन्ह जो कि आपको दिख रहा है फर्स्ट साइड का साइन है, ये क्या बता रहा है, फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक उपचार के बारे में बता रहा है। फर्स्ट एड का साइन हो गया ये आपका। ठीक है, बात समझ में आता है कि नहीं आई। इसके आपसे कोई अभी आपको यहाँ पे लिख भी दे, यहाँ पे कुछ सुना देगा आपको।
एक और चिन्ह आपके स्टेप में भी हो सकता है, यहाँ पे लिखा होगा एग्जिट एंड एंट्रेंस लिखा होगा, इसकी यहाँ पे कुछ स्थान बना देगा, ठीक है, यहाँ लिख देगा कि एग्जिट, ठीक है। तो ये आपकी सभी जो चिन्ह है, ये आपके एक आपकी सूचनात्मक चिन्ह है या सूचना चिन्ह है, ठीक है, इसको हम इंफॉर्मेशन साइन कहते हैं। तो बेसिकली आपके 4 प्रकार के साइन जो थे मैंने आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है। आइए इन चिन्हों को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, सभी चिन्हों के बारे में थोड़ा सा और इनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देख पाओगे, अब आइए थोड़ा फिगर के ऊपर थोड़ा फोकस करें। तो फिगर में आप देख रहे होंगे, इसमें आपको कुछ चिन्ह दर्शाए गए हैं, जिसमें से आपका पहला चिन्ह आपको बता दिया मैंने क्या है, एक आपका प्रतिच्छेदात्मक चिन्ह है, ठीक है, या फिर निषेधात्मक चिन्ह के नाम से जानते हैं, जो राउंड सर्किल में क्रॉस के द्वारा से दर्शा दिया जाता है। सेकंड आपका जो चिन्ह है वो आपके हैं, क्या चिन्ह है, वार्निंग साइन है, ठीक है, वार्निंग मतलब ये खतरे को बताते हैं कि आपको रिस्क हो सकता है। तो आपको मैंने बताया कि ट्रेंगुलर शेप में इनको दर्शाया जाता है, और ट्रेंगुलर फॉर्म में आपको दिख रहे होंगे, इसमें कुछ न कुछ चिन्ह बने हैं, ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट चिन्ह मेरा खतरा, खतरे का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पे खतरा हो सकता है, या फिर यहाँ पे फायर फायर का खतरा हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है, या अन्य प्रकार के जो खतरा है यहाँ पे, तो ये डिफरेंट टाइप के खतरों को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो ब्लू कलर की जो आकृति आपको दिख रही है, ब्लू कलर के शेप में दिखाई दे रही है, वो सभी आपके क्या है, ये आपके रिस्क को बता रहे हैं। तो आपके सेकंड चिन्ह है वो उसके वार्निंग साइन अर्थात चेतावनी चिन्ह को दर्शाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद आप थर्ड देख पा रहे होगे, थर्ड जो आपका चिन्ह है वो आपका है, क्या चिन्ह है, थर्ड जो आपका मैंडेटरी साइन अर्थात अनिवार्य चिन्हों की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको कुछ ना कुछ विशेष आकृति के द्वारा गोल सर्कुलर फॉर्म में इनको दर्शाया जाता है। आप फोर्थ नंबर पे देख रहे हो जो आपको रेड कलर में सॉरी येलो कलर में देख, सॉरी ग्रीन कलर में, इस ग्रीन कलर में आप देख पा रहे होगे फोर्थ नंबर पे सबसे लास्ट कॉर्नर पे, तो जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ये आपके सूचनात्मक चिन्ह है, क्या है, इन्फॉर्मेशन साइन है। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट साइड का साइन बताऊं तो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है इन्फॉर्मेशन साइन है, ठीक है। इसमें आपको जो थर्ड नंबर पे दिख रहा है ये एग्जिट या एंट्रेंस किसी का भी हो सकता है, ऊपर लिख देंगे एग्जिट तो एग्जिट का हो जाएगा, एंट्रेंस तो एंट्रेंस का हो जाएगा, मतलब प्रवेश और बाहर निकलने का हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ अन्य प्रकार के फिगर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिनसे आप देख सकते हो कॉलिंग वगैरह, ठीक है। यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाई गई है, मैंने कल आपको एक्सपेंजर बताया था, एक्सपेंजर का भी यहाँ पे आपका रेड कलर में जो फर्स्ट है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के साइन इसमें दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने जो बताए वो चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कलर कोड देखते हैं। इसके बाद से हम कलर कोड का टॉपिक देखेंगे। इसके बाद से हम देखेंगे कलर कोड, कलर कोड, ठीक है। रंग कोड किसे कह सकते हैं, रंग कोड, रंग कोड, ठीक है। कलर कोड, इसका मतलब मीन्स ये है कि हम डिफरेंट टाइप के जो वेस्टेज होते हैं उनके लिए किस प्रकार के कलर कोड के द्वारा, जो जैसे कि आपने देखा होगा डस्टबिन वगैरह होते हैं, जो प्रत्येक चीज का अपना अपना कलर होता है कि जिसमें हम गीला कचरा किसमें डालें, सूखा कचरा किसमें डालें, ठीक है, ई वेस्ट किसमें डालें, ठीक है। तो इन सभी प्रकार के कलर कोड्स होते हैं, इसके लिए वो स्पेशली दर्शाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे अपने घरों में जो वेस्टेज निकलता है या फिर जो भी आपका पूरा कचरा होता है, उनके लिए अलग प्रकार के सिंबल्स आपको दर्शाए जाते हैं, जिसमें से आप देखोगे सबसे पहले हम देखेंगे प्लास्टिक वेस्ट के लिए किस प्रकार का कलर दिखाया जाता है। तो प्लास्टिक वेस्ट के लिए आपको जो कलर दिखाया जाता है, प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट का जो कलर होता है बेसिकली इसको हम इसमें इसके लिए जो कलर कोड होता है वो आपको येलो कलर का होता है, ऐसा पीला होता है, इसका कलर जो होता है वो पीला होता है प्लास्टिक वेस्ट के लिए। मतलब जो प्लास्टिक वेस्ट मतलब जो प्लास्टिक कचरा, हमने कहा तो प्लास्टिक कचरा, ठीक है। प्लास्टिक कचरा के लिए इसका जो कलर होता है, जो कलर कोड होता है वो येलो होता है, मतलब प्लास्टिक के कचरे को अगर हमें दर्शाना है तो उसके लिए येलो सिंबल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका जो वो सबका कलर कोड हो गया, ठीक है। सेकंड हम देखें
जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो डोमेस्टिक वेस्ट है अर्थात जो घरेलू कचरा है, तो हम घरेलू कचरा कहते हैं। जो घरेलू कचरा है इसके लिए हम ग्रीन का प्रयोग करते हैं, ग्रीन कोड का यूज करते हैं, अर्थात हरे रंग के कोड का प्रयोग करते हैं ई वेस्ट के लिए, सॉरी जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसके लिए। ठीक है, अब बात करें ई वेस्ट। ई वेस्ट होता है, ई वेस्ट के लिए जो कलर कोड यूज करते हैं वो आपको रेड कलर का यूज करते हैं ई वेस्ट के लिए। मतलब जो ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, मतलब जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और इलेक्ट्रॉनिक सामान को जब आप किसी कचरे के रूप में डालते हो तो उसके लिए जो कलर कोड होता है, उसके लिए कलर कोड आपका रेड कलर का होता है, वो होता है लाल रंग का। रेड मतलब लाल। ठीक है, इसके बाद हम बात करें जो पेपर वेस्ट होता है, पेपर वेस्ट मतलब जो कागज वगैरह का कचरा होता है, पेपर और जो वेस्ट होता है, कागज कचरा होता है, इसको हम ब्लू कलर के द्वारा दर्शाते हैं, ब्लू या नीले रंग के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ब्लू या नीला रंग के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कलर कोड होते हैं जो आपके एग्जाम में इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमको आपको याद रखने हैं कि प्लास्टिक वेस्ट का जो कलर जिसको हम दर्शाते हैं प्लास्टिक वेस्ट को, उसके लिए कलर कोड क्या होता है, कलर कोड का मतलब उसके लिए किस चिन्ह के द्वारा उनको प्रदर्शित करते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट को हम बेसिकली प्रदर्शित करते हैं पीले रंग के द्वारा। ठीक है, ये पीले रंग का चिन्ह ये इंडिकेट करता है कि ये प्लास्टिक वेस्ट के लिए बना है। ठीक है, ये प्लास्टिक वेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जब डोमेस्टिक वेस्ट की बात करें तो डोमेस्टिक वेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं ग्रीन कलर का प्रयोग करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट के लिए। वहीं आपको पता है ई वेस्ट के लिए, तो ई वेस्ट के लिए प्रयोग करते हैं रेड कलर का, रेड कलर का मतलब ई वेस्ट के लिए होता है। ठीक है, मतलब जो लाल रंग होता है वो ई वेस्ट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो पार्ट है, जैसे कि आपके फोन ऑन हो सकता है, कोई भी किसी की प्लेट हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो चीज़ें होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आपकी वेस्ट हो सकती है उनके लिए रेड रेड कलर के सिंबल के द्वारा उनको दर्शाया जाता है। वहीं हम बात करें पेपर वेस्ट की, तो पेपर वेस्ट को ब्लू कलर के द्वारा उसको दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है ना, आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बात करेंगे हजार्ड। हजार्ड अर्थात खतरा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि आगे की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, अगली सीरीज में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, नमस्कार। और